हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर मंजुला गुप्ता। मैं आज आप लोगों को ब्रेसिकेसी फैमिली के संबंध में बताऊंगी। ब्रेसिकेसी फैमिली को क्रूसीफेरी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी फैमिली को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांट, डिवीज़न फेनरोगेम्स, सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर पेराइटेल्स, फैमिली क्रूसीफेरी। इस प्रकार हर फैमिली का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसे कि हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेसिकेसी फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसे मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है और इस फैमिली में लगभग 375 जेनरा और लगभग 3200 स्पीशीज़ अभी तक ज्ञात हैं। इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन समशीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन में ये बहुतायत से पाए जाते हैं। यदि हम इन पौधों के हैबिट या स्वभाव को देखें तो इस फैमिली के प्लांट्स मोस्टली एनुअल हर्ब्स यानी एक वर्षीय पौधे होते हैं। इसके अलावा ये बाई एनुअल यानी द्विवर्षीय भी हो सकते हैं या पेरेनियल यानी बहुवर्षीय भी होते हैं। ये सभी शाकीय स्वभाव के पौधे होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप इनमें कुछ और पौधे भी पाए जाते हैं जो कि शाकीय स्वभाव के नहीं होते हैं। इनमें लैपिडियम यानी हालिमा नामक जो पौधा होता है ये शब के रूप में पाया जाता है, झाड़ी इसकी पाई जाती है। इसी प्रकार एक्वेटिक प्लांट यानी जलीय पौधा जो होता है ये सुबुलेरिया एक्वेटिका हैबिट वाला होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसकी रूट या जड़। इस फैमिली की पौधों में टैप रूट यानी मूसला जड़ पाई जाती है। कुछ पौधों की प्राइमरी रूट्स यानी प्राथमिक जड़ फूलकर फूड मटेरियल या भोज्य पदार्थों को जमा करने के कारण विभिन्न आकार ले लेती हैं और खाने के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे कि फ्यूसीफॉर्म रूप जो है ये रेडिश में पाया जाता है, नेपीफॉर्म इन टर्निप और कोनिकल इन कैरेट। इसके नेक्स्ट आते हैं हम इनके स्टेम या तना। हर्बेशियस स्वभाव के होने के कारण इनका तना शाकीय, इरेक्ट यानी सीधा, सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार, ग्रीन, सॉलिड यानी अंदर से ये ठोस होता है, ब्रांच्ड यानी शाखित होता है। इसकी सरफेस स्मूथ या चिकनी होती है। ये नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है यानी इसमें नोड इंटरनोड पाई जाती है और कभी कभी इसके जो स्टेम हैं ये रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि रेफेनस में। नेक्स्ट हम देखेंगे लीफ या पत्ती। इनमें जो पत्ती होती है ये तने के ऊपर लगी हुई होती हैं और एक्स स्टिपुलेट यानी अनुपर्णी, इनमें स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है। प्रत्येक पत्ती में पिटियोल पाया जाता है यानी सवृंत होती हैं। ये सिंपल यानी सरल, कोलाइन यानी कि स्तंभिक, स्तंभ से डायरेक्ट निकली हुई होती हैं, या रेमल यानी शाखी होती हैं। इनका अरेंजमेंट ऑल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में होता है। ये पत्तियां एंटायर यानी संपूर्ण या इंसिस्ट यानी कटी-फटी हो सकती हैं। इनका आकार लैरेट यानी वीणाकार होता है और इनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है यानी जालिकावत शिरा विन्यास इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। अभी हमने जो देखे थे ये इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे। फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम। इस फैमिली में रेसिमोस, रेसिम, असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, किंतु अपवाद स्वरूप कैंडिटफ्ट या आइवेरिस अमारा में कॉरिम यानी समशिख प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लावर यानी पुष्प। इनके फ्लावर ईब्रैक्टिएट जिनमें कि सहपत्र नहीं पाया जाता, इसलिए ये असहपत्रीय, पेडिसिलेट यानी सवृंत, एक्टिनोमॉर्फिक यानी त्रिज्या सममित, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट द्विलिंगी होते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एंड्रोशियम गायनेशियम इनमें पाया जाता है। कंप्लीट
चूँकि चारों वर्ल पाई जाती हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, इसलिए इसे कंप्लीट कहते हैं। ये टेट्रामेरस यानी चतुर्मयी होते हैं। हाइपोगाइनस यानी जायंगधर होते हैं। अपवाद स्वरूप इनमें भी आइवेरिस अमारा में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अब इसके विभिन्न ऑर्गन्स, जिनमें कि फर्स्ट है कैलेक्स, जिसे कि हम बाह्यदल चक्र कहते हैं। कैलेक्स की यूनिट को सेपल कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से 4 सेपल होते हैं जो कि 2 वल्स यानी चक्रों में 2+2 के चक्रों में अरेंज होते हैं। ये पॉलीसेपलस यानी पृथक बाह्यदलीय होते हैं। इनमें मुख्य रूप से इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यानी कोर छादी विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे करोला, जो कि इस फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनमें करोला या दलपुंज जो होता है, ये इसकी इकाई पेटल या दल कहलाती है और इनकी संख्या इनमें 4 होती है। ये चारों पेटल्स क्रूसीफॉर्म में लगे होते हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस आमने सामने स्थित होते हैं, जिसे कि हम कहते हैं क्रॉस रूप से विन्यस्त होते हैं। पॉलीपेटलस यानी स्वतंत्र दली होते हैं और इनमें वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है जो कि कोर स्पर्शी विन्यास कहलाता है। लेकिन आइवेरिस अमारा यानी कैंडी टफ्ट में 2 एंटीरियर पेटल्स पाए जाते हैं जो कि बड़े होते हैं और 2 पोस्टीरियर पेटल यानी पश्चदल जो होते हैं ये छोटे होते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इनमें जो करोला होते हैं ये आमने सामने स्थित होते हैं, इस प्रकार से क्रॉस करते हुए ये स्थित होते हैं। इसे हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म करोला। नेक्स्ट हो जाएगा एंड्रोशियम यानी पुमंग। इनमें स्टेमेंस की संख्या 6 होती है जो कि 2 वर्ल में यानी 2 चक्रों में विन्यस्त होते हैं। इनमें आउटर 2 स्टेमेंस जो होते हैं ये छोटे होते हैं, यानी बाहर के जो चक्र होता है उसमें स्थित 2 स्टेमेंस साइज में छोटे होते हैं और इनर जो 4 होते हैं अंतः चक्र में जो 4 बड़े स्टेमेंस स्थित होते हैं ये लॉन्ग या बड़े होते हैं। तो इसे हम लिखते हैं 2+4 का अरेंजमेंट और इसे कहते हैं टेट्राडाइनेमस चतुर्दीर्घी कंडीशन। ये पॉलीएंड्रस होते हैं यानी पृथक होते हैं एक दूसरे से। इनके जो फिलामेंट होते हैं ये लॉन्ग यानी लंबे होते हैं। डाइथिकस द्विओष्टीय होते हैं, ये बेसिफिक्स्ड होते हैं, आधार लग्न कहलाता है ये, और इंट्रोज होते हैं यानी ये अंदर की ओर इनके जो एंथर लोब हैं वो फटते हैं। अपवाद स्वरूप इनमें भी सेनेबियरा में केवल 2 ही स्टेमेन पाए जाते हैं। इसके अलावा लेपिडिनियम में भी केवल 4 स्टेमेन पाए जाते हैं। और इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है मेगाकार्पिया पॉलीएंड्रिया, इनमें 16 स्टेमेन पाए जाते हैं, बाकी सभी में 6 स्टेमेन्स इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गायनेशियम या जायंग। इनमें बाइकार्पेलरी यानी द्विअंडपी ओवरी पाई जाती है, लेकिन लेपिडियम सटाइवम में अपवाद स्वरूप ट्राई कार्पेलरी ओवरी देखने को मिलती है। इसके अलावा इनमें जो ओवरी होती है ये संयुक्त अंडपी यानी सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी यानी ऊर्ध्ववर्ती ओवरी पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था में ओवरी यूनिलॉकुलर होती है जो कि फॉल सेप्टम या आभासी पट बनने के कारण बाइलॉकुलर यानी द्विकोष्ठीय हो जाती है। इस फॉल सेप्टम को रेपलम कहा जाता है। इनमें पैराइटल प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजान्यास पाया जाता है। इनकी स्टाइल लंबी या लॉन्ग होती है और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र बाइलोब्ड यानी द्विपालित होता है। ये तो हुआ बच्चों इसके फ्लोरल पार्ट्स का वर्णन। अब हम देखेंगे कि इनमें फ्रूट्स या फल किस प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें सिलिक्वा प्रकार के फल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अपवाद स्वरूप आइवेरिस में सिलिकुला प्रकार का फल पाया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट हम देखेंगे सीड या बीज। इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक यानी अभ्रूणपोषी सीड पाया जाता है। तो इतना सब किसी भी फैमिली के बारे में लिखने के पश्चात उसका फ्लोरल फार्मूला या पुष्प सूत्र लिखा जाता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि इनके जो फ्लावर होते हैं ये ईब्रैक्टिएट होते हैं। तो इस प्रकार हम उसे ईब्रैक्टिएट, हमने देखा था फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होता है, तो ये है एक्टिनोमार्फिक। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है
उसमें कैलेक्स जैसे कि हम के से लिखते हैं उसे, चूँकि उसमें जो 4 कैलेक्स पाए जाते हैं